नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपको क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई का असली मकसद क्या है? अवैध अतिक्रमण हटाना या मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना, उनके घर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर करना? दरअसल ये सवाल उठना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि एक के बाद एक ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि देश में मॉब लीचिंग और आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा शिकार एक विशेष समुदाय हुआ है। इनमें भी सबसे ज्यादा संख्या है पसमानदा मुसलमानों की। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जानकारों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से साजिश की बू आती है। चलिए अब उस रिपोर्ट की बात करते हैं जिसने तहलका मचा दिया और इन तमाम सवालों को खड़ा कर दिया है। दरअसल ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासंगठन, जो पिछड़े मुसलमानों के लिए काम करता है, उसने बिहार जाति सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की है। इसको आधार बनाकर रिपोर्ट में केंद्र सरकार से मॉब लीचिंग के खिलाफ सख्त कानून लाने और बुलडोजर कल्चर की जांच करने की भी बात कही गई है। ये रिपोर्ट बताती है कि मॉब लीचिंग और आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन जैसी ज्यादतियों का शिकार हुए लगभग लोग पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। चलिए अब विस्तार से बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो ये रिपोर्ट जो दिल्ली में जारी की गई थी, इसमें पसमानदा मुसलमानों की खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति का जिक्र किया गया है। इसको देखते हुए रिपोर्ट में निजी क्षेत्रों में उनके लिए आरक्षण की भी मांग की गई है। एआईपीएमएम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हम आरएसएस, बीजेपी और एआईएमआईएम की राजनीति को एक दूसरे का पूरक मानते, यानी एआईएमआईएम को भी बीजेपी की बी टीम ही करार दे दिया। ये रिपोर्ट बताती है कि मॉब लीचिंग और सरकारी बुलडोजरों की ज्यादतियों के शिकार लोगों में से 95% पसमानदा समुदाय से आते हैं। एआईपीएमएम ने मांग की है कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। जिस जिले में ऐसी घटना हो, वहां के कलेक्टर और एसपी को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं में मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए और उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, एआईपीएमएम ने अपनी रिपोर्ट में देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की भी खूब आलोचना की। रिपोर्ट में भले ही ना कहा गया हो, लेकिन जानकारों का दावा है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में बीजेपी की ही नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी आलोचना की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि हमारे पूर्वजों ने मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राज्यों के प्रस्ताव और वीडी सावरकर के हिंदू राष्ट्र दृष्टिकोण दोनों को दरकिनार कर दिया था और हमारा संगठन पसमानदा महाज पिछले 25 सालों से इसी भावना के साथ काम कर रहा है। बिहार जाति सर्वेक्षण का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि केवल 0.34% पसमानदा यानी ईवीसी प्लस ओबीसी मुसलमानों के पास आईटीआई समान डिप्लोमा है और उनमें से केवल 0.13% के पास इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री है। उनमें से भी केवल 2.55% कला विज्ञान वाणिज्य स्नातक हैं और केवल 0.03% पसमानदा मुसलमानों के पास चार्टेड अकाउंटेंट और पीएचडी की डिग्री है। ये रिपोर्ट ऐसे ही और भी दावे करती है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम बेहद पीछे हैं। एआईपीएमएम के संस्थापक और पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने बताया कि बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में पसमानदा मुसलमानों की खराब सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की एक झलक दिखाई देती है। अगर राष्ट्रव्यापी जनगणना होती है तो हमें और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी कि क्या हालात है मुस्लिमों का देश में। यानी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बिहार में ही मुस्लिमों का यह हाल है, तो जरा सोचिए कि पूरे देश भर में तो क्या ही होगा। इस रिपोर्ट के आते ही राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया। बीजेपी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों पर हो रही कार्रवाई का भी जिक्र होने लगा। आपको याद भी होगा, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि मदरसों में काम करने वाले शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसका असर ये होगा कि उनकी नौकरियां चली जाएंगी। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी नेता ने ही किया था। हमने खबर भी बनाई थी इस पर। बीजेपी के ही अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव इफ्तिखार अहमद जावेद ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में गणित और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाने वाले करीब 21,000 मुसलमान अध्यापकों को वेतन देना बंद कर दिया है। मदरसा बोर्ड का कहना था कि इन सभी टीचरों की नौकरी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रमुख का कहना था कि 21,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की नौकरी जाने से मुसलमान छात्र और शिक्षक कम से कम 30 साल पीछे चले जाएंगे। यानी खुद बीजेपी नेता ने ही मुस्लिमों के खिलाफ हो रही साजिश का खुलासा किया था। और बीजेपी नेता ने ये आरोप यूं ही नहीं लगाए थे, बल्कि ये आरोप लगाए थे केंद्र सरकार के ही दस्तावेज के आधार पर।
बता दें कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के ही दस्तावेज के मुताबिक मुस्लिम अध्यापकों का वेतन स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास से आता था। ये केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे मार्च 2022 में बंद कर दिया गया था। दस्तावेज में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 2017-18 और 2020-21 के लिए राज्यों से आए नए प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी और फिर कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद ही कर दिया। हालांकि 2015-16 में मोदी सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए करीब 3 अरब रुपयों की रिकॉर्ड फंडिंग दी थी। आप जानते ही हैं कि मदरसों के लिए फंडिंग की ये स्कीम यूपीए सरकार ने शुरू की थी, जिसको मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के कुछ साल बाद तक चलाया। उसके बाद पहले फंडिंग देना बंद किया और फिर स्कीम ही बंद कर दी। यानी इन तमाम रिपोर्ट्स को देखकर कहा जा सकता है कि शिक्षा के तौर पर फंडिंग बंद करके मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, तो वहीं बुलडोजर कार्रवाई के जरिए आर्थिक चोट दी जा रही है। क्योंकि एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल और जून 2022 के बीच 5 राज्यों में सरकारी अधिकारियों ने सांप्रदायिक घटना या भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद सजा के तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। रिपोर्ट में जिन 128 घटनाओं का विवरण दिया गया था, उनमें जेसीबी कंपनी के बुलडोजर के इस्तेमाल के कम से कम 33 उदाहरण हैं। बताया गया था कि इन कार्रवाइयों के चलते 617 व्यक्ति प्रभावित हुए, जो या तो बेघर हो गए या अपनी आजीविका गंवा बैठे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सजा के तौर पर सबसे ज्यादा यानी 56 बुलडोजर कार्रवाई हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के व्यापक यानी कि मदरसों, मस्जिदों और गैर कानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया था। इन रिपोर्ट्स ने तो पहले ही सरकार को सवालों में घेर दिया था और अब बिहार जाति सर्वेक्षण के बाद निकल कर आए आंकड़ों ने तो और भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में एक खास समुदाय पर अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। खैर, मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम महाज ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इसे कितना गंभीरता से लेती है। वहीं इस रिपोर्ट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, उन कयासों को हवा दे दी है, जिसमें कहा जाता है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।